Hello friends, welcome back to my YouTube channel The Hard Gains TV. I know I've not been regular posting videos here. It's because I was busy with my contest prep for Amateur Olympia which held in Bombay last year in 2019. By God's grace, I got silver medal in that. Since all my competitions are over now, so I'll be posting more regular videos about health, fitness, general fitness, supplementation, nutrition and all that stuff. तो गाइज़ आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है द परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स। ये टॉपिक मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि आजकल का जो यूथ है दे आर यूजिंग द परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स रेकलेसली विदाउट एनी नॉलेज एंड विदाउट समवन टू गाइड देम। इस वीडियो के थ्रू आई डू नॉट प्रमोट द यूज़ ऑफ परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स नॉर डू आई मोटिवेट एनीबडी टू यूज़ देम। द पर्पज ऑफ दिस वीडियो इज सोनली to make people understand about the negative and the positive effects of performance enhancing drugs. That's it. So keep watching. I'll be telling you more. तो गाइज़ आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है एनाबॉलिक्स और मैं इसके बारे में आपको सारा अभी एक्सप्लेन करूँगा और आपको एक डिसीजन लेने के लिए कहूँगा और वो डिसीजन ये होगा कि क्या चंद बेनिफिट्स के लिए इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स का झेलना एक अक्लमंदी की बात है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो गाइज़ सबसे पहले हम बताएंगे आपको एनाबॉलिक्स के यूज़ कहाँ पे होते हैं। जनरली सारी कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स जो हैं इनमें इनका यूज़ होता है और स्ट्रेंथ एथलीट्स द्वारा भी इनका यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हमारी आ गई यूज्ड बाय और कैटेगरीज आ गई हमारी कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स और स्ट्रेंथ एथलीट्स। उसके बाद हम चलते हैं कि इन एनाबॉलिक्स का क्या रोल रहता है स्ट्रेंथ एथलीट्स और कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में। ये कैसे एक ह्यूमन को एनहेंस करती हैं, उसकी जो कॉम्पिटिटिव वो है उसको कैसे ये इंक्रीज़ करती है, कैसे उनकी बॉडी को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है। तो इसमें जो है रोल ऑफ एनाबॉलिक्स में सबसे पहला जो हमारे पास आता है वो है ये क्या करते हैं, ये कन्वर्ट करते हैं मोर फैट टू मसल। तो जैसे कि अभी कोई बंदा बहुत ज़्यादा फैट है तो अब वो जैसे ही एनाबॉलिक्स पे आता है तो उसकी बॉडी ऑटोमेटिकली उसका फैट जो है वो बर्न करना शुरू करती है और उसको मसल्स में कन्वर्ट करती है। उसके बाद जब हमारी बॉडी फैट को मसल में कन्वर्ट करेगी तो हमारा मसल मास जो है वो ऑटोमेटिकली बॉडी में इंक्रीज़ होगा। जैसे ही हम सरप्लस कैलोरीज खाएंगे वैसे ही हमारा मसल मास जो है वो बढ़ना शुरू कर देगा। तो सेकंड पॉइंट इसमें आता है रोल का टू सिक्योर मोर मसल मास। उसको आते हैं हम थर्ड पॉइंट पे। तो जैसे कि हमारे पास मसल मास जब हमारा बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी का वेट गेन होगा और मसल भी हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा गेन हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं फोर्थ पॉइंट में जो कि है कि सिंस हमारा बॉडी में मसल मास ग्रो कर रहा है तो हमारी जो एंड्योरेंस है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी। वो चाहे स्टेमिना हो चाहे वो मसल एंड्योरेंस हो। मसल एंड्योरेंस जो कि हमारी वेट उठाने की कैपेसिटी है मसल्स की, चाहे मसल एंड्योरेंस हो चाहे हमारा स्टेमिना हो, वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों के कॉम्बिनेशन से हमें एक एनहांस्ड एथलीट मिलता है जो कि जिसकी बॉडी नेक्स्ट लेवल पे पहुंचती है। तो अब हम चलते हैं हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ जो कि हैं पॉजिटिव एंड द नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ एनाबॉलिक्स। तो देखिए सबसे पहले हम आएंगे पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स पे जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। सिर्फ 4 तरह के पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स जो हमें एनाबॉलिक से मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू द साइड इफ़ेक्ट्स जो कि इससे बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहला जो प्रो है वो ये है कि ये इंक्रीज़ करता है प्रोटीन सिंथेसिस। ये बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज़ करता है। हमारी बॉडी की प्रोटीन एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ होती है जिससे हमारा मसल मास गेन होता है। दूसरा कि जो मैक्सिमम एनाबॉलिक्स का जो बेसिक कंपाउंड होता है वो है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन से ही बाकी सारे कंपाउंड्स बने हैं और हमारी बॉडी में मेल्स में टेस्टोस्टेरोन इज़ द मेजर हार्मोन। ये उसी हार्मोन को इंक्रीज़ करते हैं मेन में, टेस्टोस्टेरोन को। तो ये हमारा सेकंड इसका पॉजिटिव इफेक्ट है।
तीसरा, ये एथलेटिक एबिलिटी को इम्प्रूव करेंगे, जैसा कि हमने इसके रोल में यहाँ पे बताया था आपको कि इंक्रीज इन एंड्योरेंस, तो वही है, इम्प्रूव्स एथलेटिक एबिलिटी, बंदे की जो एथलेटिक एबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद पॉजिटिव इफेक्ट है, वो भी हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इट अलाउज द एथलीट टू लूज़ मोर फैट एंड गेन मसल, कि जो हमारी बॉडी में फैट को लूज़ करेगा और मसल मास को गेन करेगा। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास जो आ जाता है हमारे पॉजिटिव इफेक्ट्स में, वो ये है कि इट इम्प्रूव्स द मसल स्ट्रेंथ, हमारी जो मसल्स की स्ट्रेंथ है वो ये इम्प्रूव करता है, जिससे कि हम ज़्यादा हैवी वेट्स उठा सकते हैं। तो ये आ गया इसका फिफ्थ पॉइंट। जो इसका लास्ट पॉइंट है पॉजिटिव इफेक्ट्स का, वो है कि ये हमारे मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, जिसकी वजह से ये हमारे जो मसल्स हैं ये रिकवर जल्दी करवाते हैं। अब जैसे एक नॉर्मल जो है विदाउट एनहांस्ड ह्यूमन बीइंग है और एक एनहांस्ड ह्यूमन बीइंग है, दोनों के वर्कआउट के टाइम पे डिफरेंस ये रहेगा कि जो एनहांस्ड ह्यूमन बीइंग है उसके मसल्स जल्दी रिकवर करेंगे रादर देन द पर्सन हु इज़ नॉट एनहांस्ड। तो जो नॉट एनहांस्ड पर्सन है उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उसको ज़्यादा टाइम लगेगा अपनी उस एबिलिटी तक पहुंचने के लिए जिस पे एनहांस्ड एथलीट उससे पहले पहुंच जाएगा बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ एनाबॉलिक्स। तो ये हमारे पास जो 6 पॉइंट्स थे ये थे इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स, जिनको पॉजिटिव नहीं कहा सकता पर इसके प्रोज थे कि इसको लेने के क्या फ़ायदे हैं। अब हम चलते हैं इसको लेने के क्या नुकसान हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लोगों को इस बारे में पता होना चाहिए। जो लोग रेकलेसली यूज़ कर रहे हैं दे मस्ट नो कि व्हाट आर दी कॉन्स, क्योंकि कॉन्स बहुत ज़्यादा हैं प्रोज से। तो चलिए, सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो है कि दे हैव बीन नोन टू कॉज ऑर्गन डैमेज, लिवर कैंसर, साइकोलॉजिकल डिफेक्ट्स एंड इनफर्टिलिटी। तो देखिए, सबसे पहले तो ये ऑर्गन डैमेज कॉज करते हैं। ऑर्गन डैमेज में जो मेजर ऑर्गन्स ये जो डैमेज करते हैं उनमें से सबसे ऊपर है लिवर और दूसरा है किडनीज। ये दो जो ऑर्गन्स हैं इनको ये मेजरली डैमेज करते हैं, और जब ये दोनों डैमेज होते हैं तो हार्ट पे ऑटोमेटिकली हमारा इफेक्ट पड़ता है, तो हार्ट भी डैमेज होता है। उसके बाद आ जाते हैं कि सिंस ये लिवर को डैमेज कर रहा है हमारा ऑर्गन को, तो इसमें चांसेस रहते हैं कि आप लिवर कैंसर से इफ़ेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं साइकोलॉजिकल डिफेक्ट्स, क्योंकि ये एक हार्मोन है और जब हमारी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं तो हमारे साइकोलॉजिकल डिफेक्ट्स होना एक लाजमी सी बात रहती है। तो ये भी एक इसका बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट है कि साइकोलॉजिकल डिफेक्ट से आप परेशान हो सकते हैं। और जो लास्ट इसमें है वो है इनफर्टिलिटी। प्रोलॉन्ग बहुत लंबा यूज़ करने पे और बहुत एक्सेसिव यूज़ करने पे, अब्यूज़ करने पे ये आपको इनफर्टाइल भी कर सकती है। उसके बाद हम आते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पे कि जो फर्स्ट से ही रिलेटेड है कि ये लिवर हमारे ऑर्गन को डैमेज करता है, लिवर कैंसर का भी इससे हमारा जो वो है बढ़ जाता है। तो हमारा ऑटोमेटिकली जो रिस्क है हेपेटाइटिस बी और सी को कॉन्ट्रैक्ट करने का वो भी बढ़ जाता है। वैसे तो हम सबको इसकी इम्यूनिटी बचपन में हम इसका इंजेक्शन लगवाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ केसेस में जो हेपेटाइटिस बी एंड सी के जो केसेस हैं वो एनाबॉलिक्स की वजह से आते हैं। तो इट ऑल्सो हैज़ द टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट हेपेटाइटिस बी एंड सी। उसके बाद हम आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट है कि इट कैन डैमेज द मसल जॉइंट्स, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स। तो जब हम एनाबॉलिक्स ले रहे हैं, हमारी मसल स्ट्रेंथ बढ़ रही है, हमारी वेट उठाने की कैपेसिटी बढ़ रही है, हम अपनी बॉडी की लिमिट्स को पुश कर रहे हैं, तो अब हमारी बॉडी की एक लिमिट आती है जिस पे हमारे मसल्स, टेंडन्स और जॉइंट्स पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है, और फिर जब वो बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है तो वो डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है। तो ये भी एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट नेगेटिव इफेक्ट है। उसके बाद हमारा आता है फोर्थ नंबर पे, वो भी फर्स्ट पॉइंट से ही रिलेटेड है, जो कि साइकोलॉजिकल डिफेक्ट्स हैं कि इट इंक्रीजेज द एग्रेशन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हमारा साइकोलॉजिकल डिफेक्ट होते हैं, जिसमें से एक डिफेक्ट है हमारा एग्रेशन बढ़ना। जो लोग एनहांस्ड होते हैं, जनरली जो साइकिल पे होते हैं, दे टेंड टू बी मोर एग्रेसिव देन द पर्सन हु इज़ नॉट। उसके बाद हम आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट पे जो हमारे यंग बच्चे हैं जो 21-22 साल से कम के हैं, जो 16 से 21 की एज ग्रुप में है, जब जिनका जो ग्रोइंग पीरियड है बॉडी का, बोन्स का, मसल्स का और जो उनकी हाइट, इन सब का जो ग्रोइंग पीरियड है, इस पीरियड में जो लोग इनका अब्यूज़ करते हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि उनकी जो एक नेचुरल ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं हो पाती और ग्रोथ शंट हो जाती है, स्पेशली इन द केसेस जहाँ पे यंग बच्चे इनका यूज़ ज़्यादा करते हैं। उसके हम बाद में आते हैं सिक्स्थ पॉइंट पे
6 पॉइंट है हमारा कि ये वीन डैमेज करता है और सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी इश्यूज़ करता है। जो एनाबॉलिक्स आईवी लिए जाते हैं, आईवी मतलब इंट्रावेनस, उन केसेस में वीन्स डैमेज होने का खतरा ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, क्योंकि आप उसको आईवी ले रहे हैं सब्सटेंस को, मतलब आप वीन के थ्रू ले रहे हैं। सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी इश्यूज़ हमारे लंग्स के ऊपर ये इफ़ेक्ट करता है, जिससे कि हमारे रेस्पिरेटरी इश्यूज़ हमारे बढ़ सकते हैं, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। आप हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज़ पे जाएंगे तो आपकी सांस फूलेगी बहुत जल्दी। और लास्ट है सर्कुलेटरी इश्यूज़, वो हार्ट से रिलेटेड इश्यूज़ हो गए। कोई जो आपको हार्ट भी हमारा एक मसल है, और जब बाकी मसल्स ग्रो करते हैं तो उसके साथ हार्ट भी ग्रो करता है, तो वो आपको सर्कुलेटरी इश्यूज़ भी कर सकता है। तो जो हमारे लास्ट के 2 कॉन्स रह गए वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। सबसे पहला उसमें है कि प्रोलॉन्ग्ड यूज़ कैन बी फेटल। तो अभी तक तो जो साइड इफ़ेक्ट्स थे वो तो सिर्फ ऑर्गन डैमेज हो रहा था, काफ़ी मतलब इस साइड इफ़ेक्ट के मुकाबले काफ़ी कम था। लेकिन अगर आप प्रोलॉन्ग्ड यूज़ आप एनाबॉलिक्स का करते हैं तो आप अपनी जान से भी हाथ धो सकते हैं। उसके बाद जो हमारा 8वां और आखिरी जिसका नेगेटिव इफ़ेक्ट है वो है कि यू कैन गेट अरेस्टेड। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसीज़ के अकॉर्डिंग पोजेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स आपको 10 साल तक की जेल करवा सकता है। अगर आप इनके पोजेशन में पकड़े जाते हैं तो आपको मिनिमम ऑफ 10 ईयर्स की जेल हो सकती है। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा कॉन है। तो अब इस सारी एक्सप्लेनेशन के बाद, आफ्टर ऑल वट एवर आई हैव एक्सप्लेन टू यू, कि मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ और उसका जवाब आप खुद मुझे दे सकते हैं कि इज़ द रिस्क वर्थ इट। कि इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स जो हमने अभी आपको बताए और थोड़े से पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स, क्या वो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स के लिए इतने नेगेटिव इफ़ेक्ट्स झेलना एक फ़ायदे का सौदा है या नहीं? तो इसका जो जवाब है आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बताएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, एंड प्लीज़ hit that bell icon as well, and stay tuned, keep motivated and keep hustling. Thank you.